दोस्तों जब मैंने पेपर देखा और जब आपने भी पेपर देखा होगा तो आपने यही कहा होगा, इतनी खुशी मुझे आज तो स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में जैसा कि आपका आज 8 फरवरी को कक्षा 12वीं का अंग्रेजी का पेपर है, लगातार आपका एक ही दिन का गैप था, ओके, ज्यादा समय नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक एक बेहतरीन तरीके से एक एक टॉपिक आपको समझा दिया था, तैयार करा दिया था। बहुत ज्यादा, वो थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा आया है। ओके चलिए देख लेते हैं, पूरा पेपर का एनालिसिस कर लेते हैं। ओके तो आपके सेट दूसरा हो सकता है, बाकी क्वेश्चन तो आपके एजेटेस होते ही हैं। ओके तो हम देख लेते हैं पहला अनसीन पैसेज किस प्रकार से दिया है, मैंने भी सॉल्व कर रहा था। ओके तो बहुत सारे सॉल्व किए, चलिए मैं आपको बता देता हूं किस प्रकार से आपका आंसर कहां मिल जाएगा। ओके तो हमारा पहले इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके आपके क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं तो आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन हमारा इसमें प्रकार से ये दिया हुआ है, इसमें हमारा पूछा जा रहा है कि इसमें किसकी बात हो रही है। एक बार से बेबी का मतलब क्या है इसमें, तो इसका है आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जॉन्स ब्रेन। ओके जॉन्स ब्रेन की बात हो रही है। ओके नेक्स्ट है द ब्रेन आपका रिक्वायर्ड ऑक्सीजन, कितनी ऑक्सीजन चाहिए, तो यहाँ लिखा हुआ डायरेक्ट 20% आपका लिखा हुआ। ओके तो 20% इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताइएगा दोस्तों आपका कितने नंबर का गया है पेपर, ओके किस प्रकार से आपका और आपका कौन कौन सा आपके सही हुए। ओके नेक्स्ट है आपका गिव द वर्ब फ्रॉम, इसका आपको क्या है वर्ब बताना है, तो इसका राइट आंसर आपका बी नंबर का। ओके ये आपका हो जाएगा। ओके नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा हु इज आई, तो अभी मैंने आपको जब स्ट्रैक्ट अभी समझाया था तो स्ट्रैक्ट में बताया जब भी कोई पैसेज हो उसमें आई पूछे, मतलब जो जिसकी बात हो रही है वो कौन बता रहा है, ये सब कहानी है किसकी बात हो रही है, लीडर कौन है, तो जॉन्स ब्रेन इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट मुझे द वेट ऑफ द ब्रेन इज, ओके तो इसमें इतनी आसानी से आपको नहीं मिलेगा, मैं अभी ढूंढ रहा था तो इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, लेकिन आपको पता है अगर आपने साइंस पढ़ी हुई थोड़ी बहुत कि हमसे 1200-1300 ग्राम होता है। ओके वेट, तो इसमें आपका लगभग आपका 1.5 kg इसमें आपको लगा देना। ओके तो आपका सी नंबर का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है जॉन्स ब्रेन इज जॉन्स, इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगी। आपको कैसे मिल जाएगा, पर्सनालिटीज भी होगा आपका, ये भी हो जाएगा, ये भी, ये आपका लाइन यहाँ दी हुई है, कहाँ दी हुई है, तो यहाँ आप देख सकते हैं। देखिए ये लाइन आ जाती है। ओके हिज पर्सनालिटी, फिर ये शब्द भी आता है, ये शब्द मतलब तीनों शब्द आते हैं। ओके तीनों की यहाँ बात आपकी हो रही है, तो आपका ऑल ऑफ दीज में आपको लगाना था। नेक्स्ट है द ब्रेन शिफ्ट, इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको लगाना है ग्रेस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ईयर्स वाला ही आपका, तो इसमें आपका राइट आंसर होगा बी नंबर का इन्फॉर्मेशन, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट है दोस्तों आपका ये इस बार से दिया, इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा सेंसर्स। ओके अगर आप इसका देखना चाहें तो आपका यहाँ दिया हुआ है। ओके ये आपका दिया हुआ है इनफॉर्म, इस प्रकार से आपको छाड़ना पड़ता, कुछ ज्यादा कठिन नहीं था, सब इसमें आसान था। अभी कोई एक ही दो आपके दो इसमें ग्रामर वाले आए, मैं मानता हूँ कि आपसे ग्रामर वाले अक्सर स्टूडेंट गलत हो गए, लेकिन हम 8 नंबर ही पक्का कर लेते, बहुत बड़ी बात होती है आपका। ओके यहाँ कंप्लीट करना। इसके आगे देख लेते हैं, इसमें भी आपको इन्फॉर्मेशन का आपका है एडजेक्टिव पूछा गया है, तो उसका राइट आंसर आपका ए नंबर का हो जाएगा इन्फॉर्मेटिव। ओके 10 में 10 में आपके कितने सही हुए अनसीन पैसेज में, ये आप जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। तो ये तो अनसीन पैसेज की बात थी, तो मैं 8 तो आपके इसी में से मिल गए हैं, एक दो आपका ये ग्रामर वाले हैं, तो चलिए आपसे नहीं बना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स 10 के 10 बनेंगे, मुझे विश्वास है, एक दो नहीं बना तो चल जाएगा, लेकिन आपको हमसे 8 नंबर तो आपको यहाँ पक्का कर ही लिए होंगे। आगे देख लेते हैं किस प्रकार से आपका दिया हुआ है नोट्स और मेकिंग आपका। ओके तो नोट्स मेकिंग में आपको ट्रिक बताई थी, आपको शीर्षक बताया तो टाइटल में आपको बता देता हूँ, लेकिन इसमें आप देखेंगे हर जगह तो माइंड, मैंने आपको क्या बताया, जिसकी बात हो तो माइंड की यहाँ बात हो रही, हर जगह आप दिख रहे हैं, तो जो भी आप टाइटल, सब स्टूडेंट ने मुझे पता है अलग अलग टाइटल लिखा होगा, लेकिन जो आपका टाइटल है, टाइटल में आपको माइंड सब जरूर आना चाहिए। ओके कोई ने लिखा होगा मेडिटेशन ऑफ माइंड, ओके माइंड का मेडिटेशन, इस प्रकार से लिखा होगा टाइटल। ओके तो आप माइंड संबंध जरूर अगर शब्द लिख रहे हैं तो आपको एक नंबर मिल जाएगा, आपको चिंता कोई नहीं करनी है। माइंड सब जरूर आना चाहिए, या मेडिटेशन वाला शब्द आना चाहिए, या माइंड बस भी आएगा तो आपका चल जाएगा। तो माइंड सब जरूर आपके टाइटल में रहेगा तो नंबर आपको मिल जाएगा। टाइटल तो मैंने आपको बता दिया, तो उस ट्रिक से आपने कर ही लिया होगा बहुत ही आसानी से। फिर तो ये वाला सेक्शन देखिए मुझे आनंद ही आ गया एकदम, देखिए पूरा वही रखा हुआ। पहला है अपना हाउ योर स्पेंड समर वेकेशन। ओके आपको अपने फ्रेंड को एक पत्र लिखना है, मतलब जो आपकी गर्मी की छुट्टी है वो आपके घर में आपके यहाँ बनाए, मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था, देख सकते हैं यहाँ मैं आपको पूरा समझाया था, इस प्रकार से पूरा समर वेकेशन वाला दिया था। आई होप आपने बेहतरीन तैयार कर लिया होगा। और ये मैंने आपको बताया था, देखिए ये मैं आपको बताया था किसमें क्या है, आपको पोस्टमैन की आपको क्या है, आपको क्या कंप्लेन करनी थी। ओके मैंने आपको ये जब समझा रहा था मैंने आपको बताया था, ये दोस्तों बहुत ही कम आता है, लेकिन 2-3 साल बाद आ जाता है, लेकिन जब आता है तो तबाही मचा देता है। ओके तो देखता हूँ स्टूडेंट ने यही किया होगा, ये तो बहुत ही कम किया है, लेकिन मैंने आपको पढ़ाया दोनों ही बताया था, जिसमें मैंने आपको क्या है लल्लू हेरवार नाम की जो व्यक्ति है उसकी अपने शिकायत की थी, पोस्टमैन का नाम दिया था। ओके आई होप आपको पता होगा, देख सकते हैं आप यहाँ देख सकते हैं किस प्रकार से हमने लिखी थी कंप्लेन। ओके जिसमें हमने क्या बताया था कि हमारे एरिया का जो लल्लू हेरवार के इसके ऊपर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, जो अपनी सिंसियर नहीं ड्यूटी के प्रति ना ये क्या है टाइम समय से पत्र देखता, बहुत ही बेहतरीन तरीके समझाया था। अगर आपने क्या लेटर वाली वीडियो देखी है, मतलब दोनों ही देखिए अपने से आ गए। ओके नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें अपना वैल्यू ऑफ गेम्स, बहुत ही बेहतरीन तरीके से वैल्यू ऑफ गेम्स को मैंने आपको समझाया था। आप यहाँ देख सकते हैं वही आपकी है, आपको वीडियो भी मैंने आपको समझाई थी, आपको देखिए वैल्यू ऑफ गेम्स का आपका आ गया है, देख सकते हैं आप वैल्यू ऑफ गेम्स का दिया है, जिसमें मैंने आपको यहाँ पूरा वैल्यू ऑफ गेम्स का बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाया था। ओके और टेलीग्राम को ज्वाइन कर, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके वो मैंने आपको पीडब्ल्यू वहाँ शेयर कर दी थी। ओके तैयार तो आपने कर लिया होगा। फिर चलिए ये भी नहीं किया तो मैंने एक ही केवल रिपोर्ट राइटिंग की केवल एक ही रिपोर्ट राइटिंग वीडियो डाल दी, 15,000 से ज्यादा स्टूडेंट ने देखी थी, और केवल एक ही रिपोर्ट बताया था, एक्सीडेंट को बताया था। ओके हमने बेहतरीन क्या है बस और क्या है कार में एक्सीडेंट भी करवाया था, समझाया था पूरा कहाँ एक्सीडेंट हुआ कैसे हुआ, बहुत आसान भाषा समझाया था, एक केवल रिपोर्ट में एक ही बताया था, और वही आपका आया है एज इट इज, देख सकते हैं आप पूरा। बस कर रुलाएगा क्या।
ओके। तो आई होप आपने अच्छे से किया होगा, ये वैल्यू ऑफ या इसमें सब बन ही गया होगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे देख लीजिए, बिल्कुल आपका क्या है, आपको क्या है, नोटिस आपको बनाना है जिसमें आपको मीटिंग वाला आपका है। ओके, प्रिंसिपल का प्लान है मीटिंग का। और हमारा दोस्तों क्या है, जो मैं नोटिस तो मैंने आपको कठिन तक सिखा दी, लेकिन हमारे जो सबसे लास्ट में जो अपना आसान वाला था, बस इतना सा आपको लिख देना। ओके, जो आसान वाला था मीटिंग फॉर एनुअल फंक्शन, ये वाला बिल्कुल आसान वाला आ गया था। ओके, फिर इसके बाद तो बॉम्ब ब्लास्ट, ये तो आपने क्या तबाही मचाई दी होगी, पेपर में तबाही मचाई और साथ ही इसमें आपने इस वाले क्वेश्चन में तो आपने तबाही मचाई होगी बॉम्ब ब्लास्ट। ओके, तो आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। तो ये तो बन ही गया होगा। तो एकदम पूरे कंप्लीट देखिए मैंने आपको बता दिया, जो पढ़ाया था वही आपका आया है। चलिए मैंने हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले हमने द मैन हु रोट दिस बुक इज माय फ्रेंड, तो इसमें आपका दा आ जाएगा, दा इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आई नो ही इज इल, ओके, मैं जानता हूं वह क्या बीमार है। ओके, तो वह बीमार है। ओके, की वह की का सेंस आ रहा है, तो आपका दैट हो जाएगा। नेक्स्ट है ओके, वी कीप आवर ब्रेड इन द फ्रिज। ओके, मैंने क्या रखा, मतलब ब्रेड रखती फ्रिज में। ही डजंट गो बैड, ओके, ताकि वह खराब ना हो जाए, ताकि वह खराब ना हो, ताकि मतलब सो दैट का मतलब ताकि। तो इस बार हिंदी से अर्थ निकाल कर सारी से आप कर सकते हो। हाउ इसमें मच मैनी का प्रयोग करना है, तो आपको बता ही चुका था जब मैंने मच मैनी का प्रयोग बताया था। लिक्विड वाली कोई भी चीज है, ऑयल, वाटर, मिल्क, टी, इस प्रकार से आए तो आपको मच का प्रयोग करना है। तो बिना सोचे समझे मिलकर देखा आपको मच का प्रयोग कर देना था। इसमें आपका क्या हो जाएगा, इंडियन यूथ इज फुल दैट्स होप फॉर द ब्राइट फ्यूचर ऑफ द कंट्री, तो आपका ऑफ इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। मोहन इज ओके स्पीक टू लैंग्वेज। ओके, तो मोहन बोल सकता है, 2 लैंग्वेज बोल सकता का अर्थ आ रहा कहना रहा। ओके, नीड का मैंने आपको बताया आवश्यकता, तो आवश्यकता के इसमें शब्द है ही नहीं है। डेयर मतलब साहस की बात नहीं हो रही। यूज्ड टू मतलब आदत है, आदत संबंधी बातें, केवल कैन बचना हमारा ओके सकता के सेंस में, तो आपका आ रहा है। पूरा मैंने जो आपको बताया था बेहतरीन तरीके से आपको वही आपका एज इट इज आया। देखिए मैंने अब नाइदर नॉर का प्रयोग बताया था, उसी टाइप का नाइदर नॉर का आया है। चलिए मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूं। ओके दोस्तों, जब मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा तो मैं इस सेंस के आधार पर आपको है नाइदर नॉर का आपको समझाया था। तो आई होप आपसे बन गया। आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है। अगर आपने इस प्रकार से लिखा तो आपका आंसर सही है। सी नाइदर टॉक नॉर लुक एट मी, सी नाइदर टॉक नॉर लुक एट मी, ये आपका हो जाएगा। ओके, मैंने आपको क्या बताया था कि आपको एक शब्द लिखना है, फिर आपको जो आपका नाइदर लगाइएगा, फिर 2 आपके कॉमन वाले हैं आपको उनको लास्ट में लिखना है, और बीच में आपको क्या है जो आपके अलग अलग से हैं उनको आपको उनके बीच में लगाना नाइदर नॉर। ओके, इसको आपको सेंटेंस आपको पूरा बनाना है। ओके, इसकी मैंने दोस्तों आपको यहाँ प्रैक्टिस पूरी करवाई थी। ओके, देख लेते हैं इसका आपको आंसर किस प्रकार से आपको हो जाएगा। तो हाउ मच एक्सपीरियंस हैव यू गॉट, ये आपका हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, तो ये आपका हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, ये आ जाएगा अपना सो दैट वाला। ओके, सो दैट के स्थान पर आपको क्या है, TOO का प्रयोग करना। तो मैं आपको बता ही चुका हूँ था किस प्रकार से आपको प्रयोग करना था। सो के स्थान पर TOO लिख देना था, और दैट के स्थान पर TO2 लिख देना था। और जो मैंने बताया था आपको कि जो सब्जेक्ट से लेकर कैन नॉट या कुड नॉट वाला सेंटेंस को हटा देना पर, तो ये हटा देना, फिर डिंकेट लिख देना था। आंसर आपको किस प्रकार से लिखना है, द टी इज TOO हॉट टू डिंग इट, ये आपका आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, माई फ्रेंड सेंड मी अ लेटर। तो मैंने आपको क्या वॉइस बनाना है, तो ट्रिक बताई दी, आगे का पीछे मतलब आगे का पीछे का आगे मतलब लेटर आपका आगे आ जाएगा। फिर मैंने क्या बताया था आपका नीचे की सहायक क्रिया, तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, आपका पास्ट इंडेफिनिट का है, नीचे है अपना आपका पास्ट कंटीन्यूअस। ओके, तो वाज वाला आ जाएगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय, और पीछे का आगे का पीछे। ओके, तो आ लेटर वाज सेंड बाय माई फ्रेंड आपका हो जाएगा राइट आंसर। ओके, फिर देखिए नो सूनर का आ गया, नो सूनर देन का प्रयोग। ओके, तो देख सकते हैं अपना इसमें एज सून एज के स्थान पर नो सूनर का प्रयोग करना था, तो बस आपको क्या है एज सून एज के स्थान पर नो सूनर लगा देना था। और फिर ये सेंटेंस आपको लिखना था। तो मैंने को क्या बताया था कि नो सूनर की दोस्ती केवल नो सूनर कैसे प्रेम करता है, केवल इंट्रोगेटिव करता है। तो आई मेट माई फ्रेंड का आपको इंट्रोगेटिव बना दीजिएगा, तो डिड आई मीट माई फ्रेंड बन जाएगा, फिर देन लगाकर दूसरा सेंटेंस आई स्टार्टेड बीपिंग आपका आ जाएगा। ओके, इस प्रकार से आपको लिख सकते हैं कि नो सूनर डिड आई मीट माई फ्रेंड दैट आई स्टार्टेड बीपिंग आपका हो जाएगा। ओके, फिर आपका अनलेस वाला आ गया। ओके, तो बस आपको क्या है इसमें अनलेस वाला प्रयोग करना था। तो इफ का स्थान पर आपको अनलेस का लिखना था, चाहे आप ये सेंटेंस आगे लिखना है पीछे लेके कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो इसमें यहाँ अपन आगे ले लेते इसको। तो अनलेस यू टेक अ टैक्सी, यू कैन का हो जाएगा कैन नॉट। ओके, कैच द बस, ये आपका हो जाएगा। चाहे आप इसे यहाँ आपको पहले कैन नॉट लगा के ये बाद में लिख दे, इस प्रकार से लिख सकते हैं। आगे पीछे सेंटेंस करते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको क्या इफ के स्थान पर अनलेस यूज कर देना है, और जो कैन का आपको कैन नॉट बना देना था। बाकी आपका ये रहने वाला है इस प्रकार से। बाकी इसका आपको है कमेंट करके बताइएगा। ओके, तो इस प्रकार से देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने आपको जितना बताया था। ओके, देखिए बॉयस ही मैंने पूरी कंप्लीट आपको प्रैक्टिस कराई थी, इसमें पूरी आपको ये ट्रिक बता दी थी। साथ ही जमाना किस प्रकार से पड़ता है इसको भी मैंने आपको प्रैक्टिस कराई था। नाइदर नॉर का देखिए प्रैक्टिस कराया, तो नाइदर नॉर वाला अपना सेक्शन आ गया। और ये तो बहुत ज्यादा मैंने आपको प्रैक्टिस कराई सो दैट का स्थान पर। ये देखिए ये मैंने इसमें ट्रिक बताई, देखिए पूरी ट्रिक बताई थी, ये आपको हटा देना पड़ता है, ही कैन नॉट, ये TOO का बिल्कुल सेम वही है। ओके, सेंस वही है। देखिए आपका एज सून एज के स्थान पर नो सूनर देन का प्रयोग करना। ये मैंने क्या बताया था, ये इंट्रोगेटिव इसका प्रेम किससे है, नो सूनर का आपका प्रोफेशनल वाचक से। ओके, इस प्रकार से देखिए मैंने एज सून एज का भी प्रयोग बताया था। मतलब बेहतरीन तरीके से मैं आपको क्या जो बता रहा हूँ
बहुत अनुभव के साथ आपको बता रहा था। तो इस प्रकार से फिर अपना क्या क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं। क्वेश्चन आंसर की तो पूछिए ही नहीं, मतलब आगे पीछे आपके होंगे, किसी के आगे होंगे किसी के पीछे, ओके, इसकी कोई बात नहीं है। क्वेश्चन आंसर इसमें आगे दिए, कुछ पीछे दिए, इस प्रकार से सेट में बदल दिए, बाकी सब पेपर आपको बिल्कुल सेम ही है। ओके, तो आपको कहना क्वेश्चन आंसर ही कहो नहीं, जो मैंने टॉप 50 दिए तो उन्हीं में से पूरे आ गए। 14 क्वेश्चन आपको पेपर में करना पड़ता है, एक बार से अगर लिखेंगे तो हमने 14 क्वेश्चन पूरे आपको सब मिलाकर बोर्ड्स पॉजिटिव बेस्ड आ गए। 14 में से मैंने 12 से 13 पूरे फंस गए, जो मेन वाली जो उसमें तो 14 से 14 फंसे होंगे, लेकिन टॉप 50 से सोचिए क्या है आपके 14 में से 12 फंस गए होंगे। तो मैं आपको भी दिखाता हूँ, अपन जितने ये स्टैक सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, व्हेन आई वाज विजिट गांधी जी, पोर्ट्स वाला से हुआ है। ओके, ओके, मैं आज ही आपको क्या मॉर्निंग में ही आपको क्या है ये आपके दिए पोर्ट्स फ्लेमिंगो की। ओके, पूरा प्रैक्टिस कराई थी, ये आपका दिया हुआ, ये कहां दिया व्हेन आई वाज विजिट गांधी ने पूरा मतलब स्टैक तक, क्वेश्चन आंसर दूर की बात, पूरा स्टैक तक अपना आ गया। देखिए वही आपका दिया हुआ, देखिए पूरा सेंटेंस पूरा ये दिया हुआ है। ओके, देखिए वही आपका आया है, देखिए ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। ओके, ये क्वेश्चन भी अपना एजेटिस आ गया है, ये फार्मर वाला भी आया था, बस इसमें थोड़ा मीनिंग इसमें बदल दी गई थी। ओके, बाकी ये आपका दिया हुआ है, तो सेम इस प्रकार से रहेगा। तो आपको अगर इसकी प्रैक्टिस कर लेते तो आप तो यहाँ जाकर प्रैक्टिस करनी ही पड़ती, डायरेक्ट आप जाते तो आंसर फटाफट लगा देते। आंसर पहले का आपको हो जाएगा, आपका हो जाएगा इसके अनुसार आपको पहला हो जाएगा आपका 2301। ओके, इसका राइट आंसर इन 1942, यही मैंने आपको बताया था। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या पूछा जा रहा है कि इसमें प्रीसेंट का मतलब क्या है, तो हमारा क्या है प्रीसेंट का मतलब क्या है, फार्मर होता, किसान होता, तो ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बाकी आप देखिए सकते वही बताया द वर्ड प्रीसेंट मींस। ओके, तो यहाँ मैंने आपको समझाया, जबकि यहाँ तीनों तो यहाँ ऑल ऑफ दिस था, यहाँ तीनों अर्थ था, लेकिन यहाँ मैंने जब समझाया था तो क्या पेपर जो मैं आपको समझा रहा हूँ वही आपका आ रहा है, बस इन्हें क्या थोड़ा घुमा के दिए, ये लोग हमेशा क्या घुमा के देते, चीज आपकी वही रहती है। द चंपारण ने सिचुएटेड, तो नियर नेपाल, क्वेश्चन ही में बाकी सब दिया है, नेपाल के ये लिखा हुआ है। ओके, और ये कहाँ से लिया है, तो इंडिगो से लिया है। मैंने आपको पहले जब समझाया तो हर मैं आपको वीडियो में बता रहा था कि आपको क्या है एब्स्ट्रैक्ट आपको तैयार करना है, तो आपको चैप्टर का नाम, चैप्टर का, और मैंने टेलीग्राम पर भी शेयर कर दिया, आई होप आपने तैयार किया चैप्टर और पोएट्री का नाम। ओके, चाहे पोएट और पोएट्री का नाम, चाहे जो ओरिजिनल राइटर है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा पोएट्री में दिया हुआ है द पोएट डैश, मतलब कवित्री इस कमिंग कहां से आ रही थी, तो अपने पेरेंट्स घर से आ रही थी। ओके, द वर्ड्स कॉर्पस मींस होता है, तो इसका राइट आंसर है द डेड बॉडी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है नेम ऑफ द पोएट, मतलब आपको पता है कि हमारे माई मदर 866 से लिया गया है, उसके हमारे आपको कहना है पोएट कौन है, कमला दास है, तो राइट आंसर कमला दास हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिया हुआ, आप देख लेते हैं अपना विस्तार से किस प्रकार से, इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। ओके, द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेज फिंगर, कहां उसने मतलब फिंगर रखी, तो आपका ऑन हिज नोज हो जाएगा। कहां दिया, ये लिखा हुआ ऑन हिज नोज, मतलब नहीं में कुछ पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं, सब आपका यही दिया हुआ, और स्टैक कितना छोटा सा, टाइम भी आपका वेस्ट ना होगा हुआ। ओके, नेक्स्ट है आपका ये आपका इसका 10 डे हो जाएगा। ओके, 10 डे बेबी था। ओके, तो ये आपका, और क्वेश्चन आंसर याद जब मैंने आपको करवाया था, हु इज द टाइगर किंग, व्हाई डज ही गेट दैट नेम वाले में आपको बताया था कि वो 10 दिन का बालक था। ओके, तो वहीं से आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं, पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी भी, तो यहाँ लिखा हुआ 10 डेज आपका आ रहा है। ओके, यहाँ देख सकते हैं आप द प्रिंस वाज बोर्न। ओके, तो इसका राइट आंसर आपका इन द हावर्स ऑफ बुल, यही लाइन दी हुई है आपका। देखिए, द प्रिंस वाज बोर्न इन द हावर्स, कितना आसान पेपर था इंग्लिश में। ओके, और इंग्लिश से आप डरते हैं, मतलब इंग्लिश से आसान तो फिजिक्स केमिस्ट्री आसान, तो इंग्लिश लग रही होगी आपको। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ओके, अगर आपने अच्छे से तैयार किया, आप केवल क्वेश्चन आंसर दे जाते हैं। देखिए, तुम्हें आपको ये पूरे दिए हुए हैं, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। ओके, व्हाट इज द साहिब लुकिंग फॉर गार्बेज डैम। ओके, ये आपका दिया हुआ है, व्हाट डिटरमाइन टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। देखिए, इस प्रकार से दिया हुआ है। अब देखिए, मैं आपको टॉप 50 दिखाता हूँ। अब ये देख लीजिए, आपकी टॉप 50 वाली ये पूरी है मैराथन, बाकी क्वेश्चन आंसर बताया तो उसमें तो आपके 14 सब आए हैं जितने हैं, लेकिन टॉप 50 वाली बात करिए, क्योंकि सिलेक्टेड बता दे। व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, ये आपका दिया हुआ, सबसे पहले दिया हुआ है। ओके, व्हाट इज द साहिब लुकिंग द गार्बेज नेम, व्हाट इज द साहिब लुकिंग द गार्बेज नेम, एज इट इज लगाओ। व्हाई डज द डॉगलेस डिटरमाइन गो ओवर, तो वाज डॉगलेस डिटरमाइन गो ओवर, ये आपका पूरा दिया हुआ है एज इट इज। ओके, आप पूरा देख सकते, साथ ही है व्हाई डू द मोस्ट सेलिब्रिटीज राइटर्स डिप्राइज इंटरव्यू, ये आपका दिया हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपका व्हाई डू द मोस्ट सेलिब्रिटी राइटर्स डिप्राइज इंटरव्यू। ओके, आप देख सकते हैं ये आपके पूरे यहाँ दिए हुए हैं। इसके आगे भी अपन अगर देखना चाहें, ओके, पोएट्री वाले अगर सेक्शन में आपका यहाँ पोएट्री वाले इस पेपर में यहाँ दिए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये आपके दिए हुए हैं, इसमें आपको 2 करना है, तो यहाँ देखिए आपका दिया हुआ है कौन सा, व्हाट मेड द पेडलर थिंक ही हैड फ्लन इनटू अ लेड ट्रैप। ये हमारे लॉन्ग वाले हैं पोर्सी से, तो देख लेते हैं इसमें आपका आंसर इसमें कहाँ दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। तो हमारा एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, व्हाई डिड द पेडलर थिंक दैट ही हैड फ्रेंड, वही एज इट इज पूरा आपका दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके बाद इसमें देखिए सेंटर आ रही है, मैंने स्पेशल वीडियो बना दी थी स्पेशल, बाकी इसमें आपका दिया हुआ है। मैंने तीनों का आपको कहा था रट लीजिएगा, लॉन्ग में आपके नंबर पक्का हो जाएंगे, ये आपका दिया है। देखिए 3 मैंने आपको याद कराए थे, 2 आपके एज इट इज आगे, कीपिंग क्वाइट का, थिंक ऑफ ब्यूटी का, ये आपका दिया हुआ है। ये आपका समराइज लिखा, मतलब वही आपका सेंटर आइडिया होता है। ओके, दोनों का एक ही सेंट्रल आइडिया एज इट इज आपको देखने को मिल जाता है। व्हाट डिड द रॉयल इन्फेंट ग्रू अप, और आपका ये क्या दिया हुआ है, ह्यूमन काइंड, फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड। ओके, थोड़ा क्वेश्चन घुमा दिया, बाकी आपका वही दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। हाउ डज जियोग्राफी ऑफ यूनिवर्स, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड, तो आप आंसर जो मैंने इसमें समझा तो वही आपका इसमें लिखना है, क्वेश्चन को घुमा दिया है। बाकी रॉयल इन्फेंट ग्रू अप, तो आपका ये दिया हुआ है, हाउ डिड रॉयल इन्फेंट ग्रू अप, यही आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन है। ओके,
इसके लास्ट हमारे और क्वेश्चन जो रह जाते हैं उसे देख लेते हैं। तो ये हमारे यहाँ देखिए आपका दिया हुआ है, इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आपका व्हाई हैज द मदर बीन कंपेयर्ड, देखिए व्हाई ये आपका दिया हुआ है, व्हाई हैज मदर कंपेयर्ड वे। ओके, फिर व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोएट, तो व्हाट इज द सैडनेस, ओके ये आपका दिया हुआ है। कहाँ गया है आपका सैडनेस वाला, ये आपका दिया व्हाट इज द सैडनेस। ओके, वो पोएम का नाम भी इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। इसकी अगर यहाँ देखें तो हु इज द टाइगर किंग, व्हाई डज ही गेट दैट नेम। ओके, तो हु इज द टाइगर किंग और व्हाई डज ही गेट नेम आपका ये दिया हुआ है। ये आप देख सकते हैं हु इज द टाइगर किंग और अब व्हाई डज ही गेट नेम, और ये थर्ड लेवल रेफर आया है, तो ये आपका रेफर टू या रेफर्ड ये आपका दिया हुआ। तो मतलब कितने मैंने आपको सिलेक्ट बताए, 1 2 3, ये आपके यहाँ से गिनते हैं अपन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। क्या बात है सर, क्या बात है सर। समझ सकेंगे तो 12 कम से कम आपके यहाँ आए हैं। ओके, तो अब देखिए अब क्या 14 में से 12 आ गए, तो अब क्या चाहते हैं यहाँ पे मैंने आपको क्या है एक ही दिन में कंप्लीट तैयारी करा दी, पूरा एनालिसिस कर दिया है, क्वेश्चन किस प्रकार से आए हैं मैंने आपको कहाँ बताए थे, कैसे बताए थे, तो आप समझ सकोगे, पूरा एनालिसिस मैंने समझ लिया है। ओके, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है वीडियो लाइक जरूर कर दिया। अब तो आज तो लाइक कर ही दीजिएगा आप, क्योंकि पेपर हो गया। अभी तो आप संदेह में थे कि सर मैं आप जो मैं आप बता रहे आ रहा है कि नहीं आ रहा, अब तो आपको विश्वास हो गया, अब जरूर आप लाइक कर दीजिएगा। अभी तो आपने लाइक नहीं किया। ओके, कोई डाउट आता कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। पेपर कैसा गया जरूर बताइएगा। ओके, कैसा आपको बना है। ओके, कोई डाउट आता तो भी आप पूछ लीजिएगा। ओके, पेपर संबंधित टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। साथ ही पीडीएफ मटेरियल में आपको शेयर कर दिया हूँ, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।